नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी और ज़ुकाम बेबी के नाक और गले में होने वाला एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। नेज़ल कंजेशन होना यानी नाक का बंद होना, रनी नोज़, नाक का बहना बच्चों में होने वाले इस कॉमन कोल्ड के प्रमुख लक्षण हैं। स्मॉल बेबीज़ और इन्फेंट्स जो होते हैं वो सर्दी ज़ुकाम की पकड़ में जल्दी आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बड़े बच्चों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं और इम्यूनिटी हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में उनकी कम होती है। लगभग 6 से 8 बार बच्चों को कॉमन कोल्ड हो सकता है लाइफ के फर्स्ट ईयर में। अगर आपका बच्चा चाइल्ड केयर सेंटर में जा रहा है तो ये संख्या उससे अधिक हो सकती है। लगभग 4 से 6 साल से जो छोटे इन्फेंट्स, बेबीज़, टॉडलर्स होते हैं उनमें सर्दी ज़ुकाम के लिए किसी भी तरीके का फ्लू मेडिकेशन, मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इन बेबीज़ में ज़रूरत यहाँ पे होती है कि हम होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार के द्वारा सिम्टम्स यानी लक्षणों को थोड़ा सा रिलीव कर दें ताकि बच्चा रेस्ट बराबर से कर सके, बच्चा अच्छे से खाना खा सके और जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन अगर आपका बेबी छोटा है यानी स्मॉल इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें अगर कॉमन कोल्ड होता है तो डॉक्टर से एक बारी ज़रूर संपर्क किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके के फर्दर कॉम्प्लिकेशन को हम अवॉइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि बेबीज़ में कॉमन कोल्ड क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके और किस तरह के लक्षणों के आने पे आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है और सबसे प्रमुख बात, इसका बचाव हम बच्चों में किस तरह कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं आज के वीडियो की और जान लेते हैं बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें बच्चों में कॉमन कोल्ड के बारे में जो आपके बेबी को हेल्दी रखने में कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसे आने वाले बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। बेबीज़ में कॉमन कोल्ड बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है। उनकी स्लीप को ये स्पेसिफिकली डिस्टर्ब करता है क्योंकि ब्रीदिंग में यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है नेज़ल कंजेशन और रनी नोज़ की वजह से। लगभग 200 तरीके के वायरस होते हैं जो बच्चे के नाक और गले में वायरल इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इनमें से किसी भी तरीके का एक वायरस जो है वो बच्चे के नाक, मुंह और आँख के द्वारा बच्चे की बॉडी में प्रवेश कर सकता है और कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेबीज़ में कॉमन कोल्ड का ये वायरल इन्फेक्शन फैलता है हवा के द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा और कंटेमिनेटेड सरफेस की वजह से। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, खांस रहा है, छींक रहा है और वो आपके बच्चे के नज़दीक है तो बच्चे को डायरेक्टली ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। बीमार व्यक्ति अगर बच्चे को टच करता है और वही हाथ बच्चा अगर मुंह में डाल रहा है, आँख पे लगा रहा है, नोज़ पे लगा रहा है तो बच्चे में ये वायरल इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड कर सकता है। अगर बेबी के आसपास की चीज़ें कंटेमिनेटेड है, जो बेबी के डायरेक्ट कांटेक्ट टच में आती हैं या फिर बच्चा जो चीज़ों को हाथ लगाता है, मुंह में लेता है, एग्जाम्पल के लिए टॉयज़ अगर कंटेमिनेटेड है तो ये वायरस बच्चे की बॉडी में जा सकता है, कॉमन कोल्ड पैदा कर सकता है। बच्चों में कॉमन कोल्ड के कारणों के साथ एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है, वो है रिस्क फैक्टर्स जो बच्चे को और भी ज़्यादा प्रोन कर देते हैं कॉमन कोल्ड या फ्लू के लिए। बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है इमेच्योर होता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता इन वायरस के अगेंस्ट उतना नहीं काम करती तो बच्चे में कॉमन कोल्ड जो है वो जल्दी पकड़ में आता है। इसके अलावा ये छोटे बच्चे बड़े बच्चों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं जिनकी हैंड हाइजीन हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं होती है एडल्ट्स के कंपैरिजन में, तो इन बड़े बच्चों की वजह से छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है जो बच्चों में सर्दी ज़ुकाम करता है। सीज़न यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, एक रिस्क फैक्टर है। स्पेशली अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का जो टाइम होता है वो बच्चों को थोड़ा सा सेंसिटिव और बना देता है इस कॉमन कोल्ड और फ्लू के लिए।
बेबीज़ और इन्फेंट्स में होने वाली कॉमन कोल्ड के प्रमुख लक्षणों की यहाँ बात करें तो वो है नेज़ल कंजेशन, यानी कि नाक का बंद होना, या फिर रनी नोज़। बच्चों में जो ये नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो इनिशियल स्टेज पे क्लियर होता है, थिन होता है, लेकिन बाद में ये थिक होके येलो या ग्रीन हो सकता है। नेज़ल कंजेशन और रनी नोज़ के अलावा बच्चों में फीवर हो सकता है, भूख कम हो सकती है, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, ज़्यादा छींके आना, खांसी आना। बच्चों का नर्सिंग के टाइम पे, यानी माँ जब दूध पिला रही है उस वक्त बच्चों को डिफ़िकल्टी हो सकती है नेज़ल कंजेशन की वजह से। बच्चों में कॉमन कोल्ड और फ्लू जो होता है वो हमारे कंपैरिजन में ठीक होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम यहाँ पे इमेच्योर है, तो 10 से 14 दिन में लगभग बच्चे का कॉमन कोल्ड यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों के कॉमन कोल्ड यानी सर्दी ज़ुकाम के इन लक्षणों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आपका बच्चा 3 महीने या उससे छोटा है और कॉमन कोल्ड के साथ अगर बच्चे को बुखार के लक्षण हैं तो यहाँ पे डॉक्टर से संपर्क करने की आपको ज़रूरत है। और भी यहाँ पे कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनके आने पे आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 3 महीने या उससे छोटा है, लेकिन अगर बड़ा भी है तो यहाँ पे लक्षणों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा रूटीन से कम वेट डाइपर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बच्चे का फीवर जो है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। बच्चा कान को बार बार रब करके रो रहा है, ईयर इन्फेक्शन पेन है, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। बच्चे की आईज रेड हैं या फिर आईज से येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज निकल रहा है, तो डॉक्टर से बात करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बच्चे को वीजिंग हो रही है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, बच्चा खाना खाने के लिए नहीं उठ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक है, अलग तरीके से वीक क्राई बच्चे की अगर यहाँ पे है, तो डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। लास्टली, अगर बच्चे को परसिस्टेंट कफ है यानी लगातार खांसी आई जा रही है जो ठीक नहीं हो रही, और इसके अलावा अगर बच्चे का नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो बहुत दिन तक ठीक नहीं हो रहा और ग्रीनिश कलर का है, तो डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। डॉक्टर के इमीडिएट अटेंशन की किन लक्षणों के आने पे ज़रूरत है उन्हें हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक और वीक हो गया है, किसी भी तरह का फ्लूइड नहीं ले रहा है, नर्सिंग को बच्चा रिजेक्ट कर रहा है, बच्चे की खांसी इतनी फोर्सफुल है कि बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, खांसी की वजह से जो म्यूकस डिस्चार्ज है यानी बलगम है उसमें आपको खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है और इसके साथ लिप्स के चारों तरफ का एरिया ब्लू हो गया है, नीले रंग का पड़ गया है, तो डॉक्टर को तुरंत से संपर्क कीजिए। आखिरी में बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं बच्चे को कॉमन कोल्ड से बचाव की। ज़रूरी है बच्चे को सर्दी ज़ुकाम से बचाना, क्योंकि बच्चे में ये सिर्फ रनी नोज़ या कंजेशन नहीं कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो बच्चे को साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे में वीजिंग हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, या फिर लंग्स का बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड से बच्चे को बचाना बहुत ही ज़रूरी है और जिन लक्षणों की बात की है उनके आने पे डॉक्टर से संपर्क करना भी ज़रूरी है। बेबीज़ में कॉमन कोल्ड से बचाव के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं होती है। यहाँ पे हम अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके बच्चे को बचा सकते हैं कॉमन कोल्ड से। हैंड हाइजीन आपको प्रैक्टिस करना है, फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को धोना है। बच्चे को टच करने के पहले, बच्चे को नर्सिंग के पहले, कुछ भी खिला रहे हैं उसके पहले हाथों को धोना बहुत ही ज़रूरी है। खांसने और छींकने के लिए मुंह को ढकना या टिश्यू से मुंह को कवर करने की आदत अपने घर में सबको डालिए। इसके अलावा अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे आपको अपने बच्चे को ज़रूर से दूर रखना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक गैदरिंग यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसी जगह से आपको छोटे बेबीज़ और इन्फेंट्स को जितना हो सकता है उतना दूर रखना है, उससे बचाव रखना है। बच्चे का पैसिफायर हो गया, बच्चे के टॉयज़ हो गए, उसको समय समय पे आपको क्लीन करना है, वॉश करना है।
सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना बेबीज़ और इन्फेंट से जुड़ी एक और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को, जो है कॉमन कोल्ड। क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह के लक्षणों के लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और इससे आप अपने बच्चे का बचाव किस तरह कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपके बेबी की अच्छी हेल्थ में ये कंट्रीब्यूट करे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बेबी हेल्थ से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।